बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 11.3 करना है और यूनिट नंबर 11 है साउंड। देखते हैं इसका क्वेश्चन 11.3 क्या है। Review question 11.3. How can you prove the mechanical nature of sound by a simple experiment? हमें ये मालूम है कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और हमें ये कहा गया है कि आप एक सादा एक्सपेरिमेंट के साथ साउंड की मैकेनिकल नेचर जो है उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यानी हमने इसके प्रूफ में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बयान करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। Mechanical nature of sound. Sound waves are mechanical waves and they require material medium for their propagation. कि साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इनको प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। यानी ये सिर्फ मीडियम में से ट्रेवल करती हैं, अगर मीडियम ना हो तो उसमें से ये प्रोपेगेट नहीं होती, यानी खला में से साउंड वेव्स नहीं गुजर सकेंगी। द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो इस मैकेनिकल नेचर को हम इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? टेक एन एयर टाइट ग्लास जार, कि एक ग्लास जार लें जो कि एयर टाइट हो, विद द सिस्टम ऑफ वैक्यूम पंप टू एवैक्यूएट इट, और इसके साथ वैक्यूम पंप का सिस्टम लगा होना चाहिए ताकि इस जार को हम एवैक्यूएट कर सकें, यानी इसमें से एयर निकाल सकें। तो ये हमारे पास अपरेटस होना चाहिए। सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन द जार, जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल जो है उसको सस्पेंड कर दें विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई, यानी उसकी जो दोनों पावर सप्लाई की वायर्स होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव वो उस जार में से बाहर आ रही होंगी और वो बेल जो है उस जार के अंदर वो सस्पेंड की हुई होगी, यानी लटकी हुई होगी, और उसको हम बाहर से पावर सप्लाई जो है वो दे सकते होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट हमने करना है। स्विच ऑन द पावर सप्लाई, अब उस आप सॉकेट में लगा के उन वायर्स को पावर सप्लाई ऑन करें। द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग, तो बेल जो है वो रिंग होनी शुरू हो जाएगी। वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल, और हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाई मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप, अब वैक्यूम पंप को ऑन करें और उस जार में से एयर जो है उसको वैक्यूएट करना शुरू कर दें, यानी एयर उसमें से निकालना शुरू कर दें। जैसे जैसे एयर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे साउंड जो है वो भी धीमी होती चली जाएगी। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल, यानी वो कमज़ोर होती चली जाएगी, आवाज़ उसकी लाउडनेस कम होती चली जाएगी। एंड इवेंचुअली डाइज आउट although द बेल इज़ स्टिल रिंगिंग, तो हमें नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो ग्लास जार जो है वो ग्लास का बना हुआ है, इसलिए हमें उसके अंदर से नज़र आ रहा होगा कि बेल ऑन है, लेकिन हमें उस बेल की आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी, वो सुनाई नहीं देगी। तो ये आस्ता आस्ता होगा जैसे जैसे हम उसमें से एयर जो है उसको एवैक्यूएट कर देंगे। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, अब जार में दोबारा से एयर को जाने दें। वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, हमें उस बेल की साउंड दोबारा सुनाई दे। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि जब तक तो एयर का मीडियम उस जार के अंदर मौजूद था तो उसके ज़रिए हमें आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। जैसे ही हमने उसको एवैक्यूएट कर दिया, उसमें एयर नहीं रही, मीडियम नहीं रहा, खला पैदा हो गया है, तो आवाज़ आनी बंद हो गई। और जब हमने दोबारा उसमें एयर दाखिल की तो फिर मीडियम जो है वो मौजूद था और फिर हमें आवाज़ आनी शुरू हो गई। From this experiment we conclude that sound waves can only propagate in the presence of air or some other medium, कि वो सिर्फ एयर या किसी और मीडियम की मौजूदगी में ही प्रोपेगेट हो सकती हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड, तो इस एक्सपेरिमेंट से साउंड की मैकेनिकल नेचर जो है वो प्रूव हो जाती है, वो ज़ाहिर हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसका अरेंजमेंट कैसा है।
یہ آپ کے سامنے ارینجمنٹ دکھایا گیا ہے. یہ ایک گلاس جار ہے، یہ والا، یہ بیل جار اس کو کہہ لیں آپ، گلاس کا بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ویکیوم پمپ اٹیچ ہے اس میں سے ایئر نکالنے کے لیے. اور یہ وائر ہیں جو کہ الیکٹرک سپلائی دینے کے لیے یہ باہر آ رہی ہیں. یہاں سے ہم اس کو پاور سپلائی دیں گے. جب اس کو پاور سپلائی دیں گے تو یہ بیل آن ہوگی. بیل آن ہوگی تو ہمیں ساؤنڈ سنائی دے گی، اور جیسے ہی ہم یہاں سے ایئر جو ہے اس کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیں گے، ایئر کی کوانٹٹی یہاں پہ کم ہوتی چلی جائے گی اور آواز جو ہے وہ دھیمی ہوتی چلی جائے گی. اور جب یہاں سے ایئر مکمل طور پر ایویکویٹ ہو جائے گی، یعنی یہاں پہ خلا پیدا ہو جائے گا، تو اس وقت ہمیں آواز آنی بند ہو جائے گی. اور جیسے ہی ہم یہاں سے پھر اس کو ایئر اندر جانے دیں گے، تو جیسے جیسے ایئر اندر آئے گی ویسے ویسے وہ آواز بھی ہمیں سنائی دے گی، اور آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی. تو اس طرح سے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ میڈیم کے بغیر پروپیگیشن ان کی نہیں ہوتی، اور جب میڈیم تھا یعنی ایئر موجود تھی تو وہ پروپیگیٹ ہو رہی تھی تو ہم ان کو سن رہے تھے، اور جب یہاں پہ ایئر موجود نہیں تھی یعنی ویکیوم تھا تو اس وقت وہ پروپیگیٹ نہیں ہو رہی تھی اور ہم ان کو نہیں سن پا رہے تھے. تو اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی پروپیگیشن کے لیے میٹیریل میڈیم جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جن ویوز کے لیے میٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویوز جو ہیں وہ میکینیکل ویوز ہوتی ہیں. تو اس لیے ساؤنڈ ویوز کی نیچر جو ہے وہ میکینیکل ویوز کی نیچر ہے. تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کویشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. خود بھی دیکھیں اس کو، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. چینل اگر ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں. میری طرف سے اللہ حافظ. شاد رہیں، آباد رہیں.